आज बताऊंगा आपको कि टाइटन कैसे डूबा और इसके डूबने की वजूहात क्या क्या थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो इसको डिज़ाइन ऐसे किया गया था, ये सबमरीन आबदोस जिसको हम आम ज़माने में आबदोस भी कहते हैं, इसका डिज़ाइन जो था वो पहले सबसे पहली बात तो ये जो पूरा ही प्रोजेक्ट था ये, जो कि इनको टाइटैनिक का जो मलबा ये दिखाने जाते थे समंदर के अंदर, ये पूरा का पूरा गैर कानूनी कह लें, आप इसको अनसेटिस्फाइड कह लें, इसको ये सर्टिफिकेटेड नहीं था। ये पूरा प्रोजेक्ट ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाता था और जो कि इसको देखने के शौकीन होते थे। इस टाइटैनिक का मलबा जो देखा था वो टाइटैनिक फिल्म जो बनाई गई थी उसके डायरेक्टर ने इसको जाकर देखा था। सवाल ये पैदा होता है, ये जो टाइटैनिक का मलबा जो पड़ा हुआ है, ये मलबा 2 से 3 पार्ट में पड़ा हुआ है, क्योंकि जब ये ऊपर से समंदर से ये गिरा, फिर बीच में से जहाज के 2 पीसेस हुए और पीस होने के बाद ये एक जमीन पे जाकर बैठे। जो इसके अंदर बुनियादी बातें हमारे को जो पता चलती हैं, तक इसके बारे में रिसर्च जारी है कि इसके साथ हुआ क्या। एक होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है कि कोई चीज़ अंदर की तरफ खिंचक जाती है। बताया ये जा रहा है कि जिस गहराई में ये मौजूद था, ये टाइटन सबमरीन या आबदोस, ये जिस गहराई में मौजूद थी वहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत था। प्रेशर के बारे में अगर हम आपसे बात करते हैं कि पानी का प्रेशर जो इसके अंदर था, बताया जो जा रहा है कि पानी का प्रेशर जो बताया जा रहा है, गहराई के अंदर पानी का जो प्रेशर था वो 3000 से लेकर 6000 psi तक मौजूद था, जिसकी वजह से एक्सप्लेनेशन हुई। अच्छा, एक्सप्लेनेशन होने की वजह, दूसरी एक वजह ये भी बताई जाती है कि इसके अंदर जो यूज़ होने वाला मटेरियल था उसके बारे में भी बताया जाता है कि वो मटेरियल कार्बन फाइबर था। कार्बन फाइबर के बारे में बताया जाता है। और दूसरा, इसकी लेंथ को स्पेंड किया गया था, इसकी लेंथ को स्पेंड किया गया था, इंक्रीज किया गया था कि कम से कम 5 बंदे इसके अंदर बैठ सकते, क्योंकि शुरुआती मॉडल्स में इसके अंदर कम लोग आते थे तो इनको बड़ी मुश्किलात होती थी। अच्छा, ये एक ऐसा नहीं था कि इसको बस ये जाएगा और अपना काम करके वापस आ जाएगा, टाइटैनिक की सैर करा के आ जाएगा और वहाँ पर आपको दिखा के डीप ओशन में चला जाएगा। ये ऐसा इसको डिज़ाइन तो किया गया था, मगर इसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल किस किस्म के थे। पहले तो इसको डायरेक्टली इसलिए पहले तो ये ऐसे नहीं जा सकता था, खुद से तो इसके अंदर इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि ये चल रही। दूसरी बात, इसके अंदर 4 दिन का ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रख सकता था ये 4 से 5 दिन। एक बात तो ये हुई। जो टाइटैनिक का जो वेस्ट था, जो टाइटैनिक के वेस्ट को देखने जाते थे 1912 से पड़ा हुआ, जिसको लोग देखने जाते थे, उनको रिसर्च करते थे बहुत सारे, ये सर्टिफिकेटेड नहीं था। ये प्रोजेक्ट पूरा सर्टिफिकेटेड नहीं था, ये बस एक प्राइवेट कंपनी चला रही थी जिसका नाम था ओशन गेट। एक सीईओ और 2 बाप बेटे थे इसके अंदर। एक इसके अंदर फ्रांस का नेवी कैप्टन था, एक ब्रिटिश मिलीनियर। मतलब कहने का ये है कि ये एक बहुत ही वेल सेटेड लोग थे और इनको रिसर्च वगैरह करने में शायद इंटरेस्ट होगा, जब ये जाते होंगे इतने डीप ओशन के अंदर जाने। ये पूरा टोटल जो सफ़र होता था ये 8 दिन का होता। तो इनको लेके आया गया 17 जून को। इनको जिस जगह पर इनको एक अटलांटिक ओशन के जिस एरिया में इनको पता है कि इनको नीचे टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आकर ये अपनी मदरशिप को स्टैंड करते थे और इसको पानी में उतार देते थे। इस आबदोस को, सबमरीन को पानी में उतारते थे और ये पानी के अंदर चले जाते थे। बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 1 बजे, इन्होंने दिन के 1 बजे पानी पे उतार। 17 जून दोपहर 1 बजे इसने अपनी ड्राइव शुरू। इसका जो टिकट था, इसका जो पर हेड का जो चार्ज करती थी ये कंपनी, $2.5 लाख ये चार्ज करती, $2,50,000 ये चार्ज करती थी ये कंपनी पर, जिसको ये आपको टाइटैनिक का मलबा, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये शामिल था कि ये टाइटैनिक का मलबा आपको दिखा के वापस आएंगे। पोलर प्रिंस में जाके ये वहाँ पे पहुँचते हैं समंदर की सतह पर, और वहाँ से कि ये ज़मीन के अंदर जाते हैं जहाँ पर ये टाइटैनिक का मलबा पड़ा। तो टाइटैनिक का जो मलबा गिरा है वो न्यूफाउंडलैंड, जो कि अटलांटिक ओशन और कनाडा के 300 किलोमीटर के रकबे के बाद ये फैला हुआ ये एरिया है। एरिया मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो कंपनी थी ये एक प्राइवेट कंपनी, इसके पास तो इतने किस्म के फंड वगैरह मौजूद नहीं थे, और ये पूरी की पूरी एक बिजनेस बेस्ड कंपनी थी। इसको बिजनेस करने से मतलब था, और इसने क्या करा, इसने सेफ्टी
इसलिए नहीं, इनके पास प्रॉपर तरीके से नहीं थी क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी भी थी और ये एक सर्टिफाइड नहीं। दूसरी बात, इसके अंदर जाने वाले लोग जो थे वो भी एक मिलियनर्स थे, उन्होंने भी शायद इस चीज़ की परवाह नहीं करी होगी, जिसकी वजह से ये तमाम और चीज़ें पेश आई। इसकी बनावट को लेकर काफ़ी इसके अंदर बदलाव किए गए थे, रूल्स को तोड़ा गया था, इसकी बनाने के लिए रूल्स को तोड़ा गया था, इसीलिए इसकी सर्टिफाइड नहीं था ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। इसके अंदर कोई जदीद किस्म का कनेक्टिंग सिस्टम नहीं था कि पानी के अंदर जाने के बाद आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर सकते, क्योंकि जिस लेवल पे ये जाती थी, ये जब डीप ओशन के अंदर जब ये गोता लगाती थी, ये डीप ओशन के अंदर 36,000 किलोमीटर नीचे जाने के बाद जहाँ पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है वहाँ पर ये सारे उपकरण तमाम टेक्निक्स काम करना बंद कर देते। ये लोग राब्ता जो करते थे ये टेक्स्ट मैसेज के जरिए करते। इनका पहला जो मैसेज आता है टेक्स्ट मैसेज, जैसे ये पानी में जाते हैं, ये इनके पास जो पहला मैसेज मौजूद होता है, ये 1 बजे ये पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं और पानी के अंदर देशी डुबकी लाने के बाद ये 2:45 पे इनका राब्ता डिस्कनेक्ट होता है। अच्छा, ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है, तो वो इनकी प्रैक्टिस ऐसी ही रही है कि अगर राब्ता डिस्कनेक्ट भी हो जाता है तो वो वापस समंदर तक पर आ जाता है। तो ये इनके लिए नेशनल था, इसलिए इन्होंने किसी को बताने की तौफीक भी नहीं करी और ये अपने ही तरीके से मामला को देखते रहे। मगर जब इनके पास आखिरी मैसेज जो आया 3 बजे, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि हम फंस गए हैं और हमारे को हेल्प की जरूरत है। ये इसके बाद आखिरी मैसेज था और इसके बाद कोई मैसेज नहीं। कैनेडियन कोस्ट गार्ड का कहना यह है कि हमने यहाँ पर आवाज़ सुनी गई है, एक धमाके की आवाज़, हो सकता है ये उसी की आवाज़। इसके ऊपर जांच की गई, जब पता लगाया गया तो जो आबदोस थी उसका जो मटेरियल था, जो ऊपर के कैच वगैरह थे, जो डिब्रीज इसको कहते हैं, हमें जो इनकी लैंग्वेज में जो भी होता है, इनकी लैंग्वेज जिस तरह से ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये डिब्रीज कहलाते हैं। जब ये इनको डिब्रीज नज़र आना शुरू हुए, फिर उन्होंने इसकी मज़ीद जांच की, तो जब इनको पता चला कि हाँ ये वाकई में ये टाइटन सबमरीन की ही डिब्रीज। अच्छा, इसके अंदर 2 बैटरीज भी होती हैं, 2 बैटरीज के ज़रिए ये फुल वर्किंग चल रही होती है इसकी। अगर एक बैटरी ख़राब हो जाए तो दूसरी बैकअप के लिए होती है। अब कहने को ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि शायद इसकी बैटरियों में अंदर किसी किस्म का मसला हो चुका हो, आग लग गई हो या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हो, इस किस्म का भी कोई काम हो सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब इनको 3 बजे जब पता चल गया है कि इनके पास टेक्स्ट मैसेज भी आ गया है कि हम प्रॉब्लम में हैं, हमें हेल्प करें, और हम तो ओशन गेट कंपनी ने क्यों नहीं रब्ता किया दूसरी एजेंसियों से या दूसरे लोगों से जो हेल्प के लिए? इन्होंने रात के 10 बजे कैनेडियन कोस्ट गार्ड से रब्ता करा, जब जाके इनके पास टीम पहुंची रात को 10 बजे। अब इस पूरे गैप के अंदर 6 से 7 घंटे का जो गैप शो हो रहा है यहाँ पर, ये किस वजह से हो रहा है? उनको बचाया जा सकता था या नहीं बचाया जा सकता था? क्योंकि इनको पता था कि ये सबमरीन कहाँ पर उतरी है और ये कहाँ जा सकती है। डीप ओशन था, 30,000 फीट की गहराई इसके अंदर मौजूद थी। ये बहुत बड़ा भी ऑपरेशन था, अटलांटिक महासागर न्यू फोर्टलैंड के नाम से ये जगह मशहूर है। और इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि ये एक्सप्लोशन हुई है, इसके अंदर ये पिचक किया है बहुत बुरी तरीके से। पिचकने के बाद इसके जो जितने भी अंदर जब ये कोई चीज़ पिचकती है तो इसके अंदर जितने भी लोग मौजूद होते हैं, कोई भी चीज़ पिचकती है तो उसके अंदर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो मर जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जब आप समंदर की इतनी गहराई में जाते हैं तो आपके ऊपर मिलियंस ऑफ टन का पानी का जो प्रेशर है, जिसको हम PSI बोलते हैं, वो 3000 से लेके 6000 PSI तक होता है समंदर की तकरीबन 36,000 फीट की गहराई के अंदर, जहां पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। और इसके डिज़ाइन को बनाने में भी बहुत सी गलतियां शामिल रहेंगी, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि इसके अंदर गलतियां नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां इसके अंदर शामिल हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन ठहराते हैं? 111 साल बाद ये टाइटैनिक, जहां पर लाखों लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है, टाइटैनिक जब बना था, जब टाइटैनिक जब लोग डूबा था तब भी लाखों लोगों की मौत हो गई, और आज फिर 5 लोगों की मौत हो चुकी है इसी महासागर के अंदर और इसी टाइटैनिक या टाइटन को लेकर, और सेम जगह पर। और इनको एक जगह पे यह भी मसला आ रहा था इनको कि जब ये रेडार सिस्टम और अपनी किसी भी टेक्नोलॉजी से या GPS के ज़रिए कोई चीज़ का पता भी लगा रहे थे,
सबसे बड़ा इनको इशू यही आ रहा था कि वहाँ पे तो ऑलरेडी एक इतना बड़ा टाइटैनिक का जहाज डूबा पड़ा हुआ है, ये जब भी कोई चीज़ का पता लगाते थे तो पता चलता था ये तो कोई पुराना मामला है। सबसे बड़ा मसला इनको इसी चीज़ में आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक चीज़ पड़ी हुई थी और उसी को ही देखने ये लोग ज्वाइन करते थे। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको समंदर में इतनी गहराई में उतारी जाती है तो इसके कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, क्योंकि इतनी गहराई के अंदर समंदर के डीप ओशन के अंदर इतनी कनेक्टिविटी, किसी भी चीज़ की कनेक्टिविटी नहीं होती, सोनार की भी कनेक्टिविटी नहीं होती। अच्छा, ये पहली बात ऐसी नहीं है कि ये वाकया पहली मर्तबा पेश है। इससे पहले भी बहुत इंडिया की सबमरीन डूब गई, 12 लोग मर, ब्राज़ील की और भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ की सबमरीन डूब चुकी हैं और इसमें 10 अफराद, 50 अफराद और 100 अफरादों की जान जा चुकी है। ये कोई पहला हादसा नहीं बताया जा रहा है। इसके अंदर एक तो सबसे बड़ा जिसका जो CEO था, जो इसको बनाने वाले थे, एक तो वो था, दूसरा 2 पाकिस्तानी अफराद थे, तीसरे इसके अंदर एक ब्रिटिश मिलियनर था और एक फ्रांस का नेवी का कैप्टन। तो बहुत ही अफसोसनाक बात हुई है ये। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? तो जाहिर सी बात है सेफ्टी को लेकर, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पे जब कोई काम हो रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ों को ओवर रूल किया जाता है, और ये बात उन्होंने खुद भी कही थी कि हमने बहुत सारी चीज़ों को ओवर रूल किया है। अगर ओवर रूल नहीं करेंगे तो एडवेंचर वगैरह इन सारी चीज़ों के लिए हम खोज किस तरीके से करें। तो इसमें भी कुछ खामियां हैंगी कि ठीक है, सेफ्टी को भी इग्नोर करने की कोशिश की गई थी यहाँ पर कुछ हद तक। उनके पास भी किसी चीज़ का, मेरे ख्याल में तो इसमें कहीं पर भी वो एक इतनी छोटी सी थी, एक कार के जितनी उसकी टोटल जगह थी, जिसके अंदर 5 अफराद बैठ सकते थे। सामने भी शीशा था, उसके शीशे के ज़रिए देख सकते थे, उसके अंदर कैमरे की मदद से। और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर एक लूज़ पॉइंट और एक बहुत ही लोग उसके पर जो लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, एक जॉयस्टिक जो कि एक गेम खेलने के लिए जो बच्चे यूज़ करते हैं उस किस्म की जॉयस्टिक से ये पूरा ऑपरेट होता है। लेफ्ट राइट अप डाउन आगे पीछे ये इसी तरीके से ऑपरेट होता था, जिसको एक जॉयस्टिक की मदद से चलाया जा रहा था। ये बहुत ही अजीब सी बात, समझ में आने वाली बात है कि ये ऐसा क्यों हो रहा था तो इतने बड़े पैमाने पे। और दूसरी बात ये है कि ये ओशन गेट के नाम से जो कंपनी ऑलरेडी मौजूद हैगी, ये किसकी गलती है? सवाल ये पैदा होता है कि गलती किसकी? तो ये सवाल मैं आपको छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये किसकी गलती है, किसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई और आप इस वाक़ये से क्या सीखते हैं और हमें इससे क्या सीखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।